हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी अफ्रीका सीरीज़ की कहानी में हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें बुद्धि और अहंकार की टक्कर को आप देख सकेंगे। और एक बार आप इमेजिन करिए, सोचिए, अफ्रीका के सुनहरे घने सवाना के जंगल, उगता हुआ सूरज और विशाल बाओबाब के पेड़। ये एक इमेजिनेशन करने से हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल अफ्रीका में ही पहुंच गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है, टाइटल है चतुर मेढक और अभिमानी हाथी। एक जंगल में, जो कि सवाना का ही जंगल है, वहाँ पर एक बड़ा अहंकारी हाथी रहता था। ठीक है, तो हाथी चिल्लाते हुए जा रहा था जंगल में और जंगल के लोगों से कह रहा है, इस जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं। मेरी एक चाल मीलों की दूरी तय कर सकती है। अब ये उसकी बात सुनकर जंगल के सारे लोग उसे देख रहे हैं कि ये ऐसे कह रहा है, इतने अहंकार में, प्राउडली। कुछ जानवर उससे डर भी रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक मेढक की बात शुरू होती है। तभी रास्ते में एक छोटा मेढक, जिसका नाम टीटू है, शांति से बैठा मिलता है। हाथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ए नन्हे जीव, मेरी राह से हट जा, कहीं मेरे पैर के नीचे तेरा नामो निशान न मिट जाए। टीटू मेढक बिल्कुल नहीं डरता। वह अपनी आंखों को मटकाते हुए हाथी की आंखों में देखता है। जरा भी उसे डर नहीं लगता, बिल्कुल निडर की तरह वो हाथी की आंखों में देखता है। टीटू कहता है, बड़े शरीर से कोई महान नहीं होता गजराज। अगर आपको अपनी चाल पर इतना ही गुमान है तो कल सूरज ढलने से पहले मेरे साथ उस पहाड़ी तक दौड़ लगाइए। अब टीटू गजराज को, वो हाथी है जो, उसको चैलेंज दे देता है। हाथी जोर से हंसता है और चुनौती स्वीकार कर लेता है। हाथी के जाने के बाद टीटू अपने सैकड़ों मेढक भाइयों की एक गुप्त सभा बुलाता है। वह उन्हें समझाता है कि कैसे एकता से इस अहंकार को तोड़ा जा सकता है। वह हर 100 मीटर की दूरी पर एक मेढक को झाड़ी में छुपने के लिए तैयार कर देता है। ये उसका एक प्लान था जो उस सभा में सबके साथ शेयर करता है। अब सुनते हैं आगे क्या होगा। अगले दिन पूरा जंगल इकट्ठा होता है। बंदर, जिराफ और ज़ेब्रा तालियां बजा रहे थे। दौड़ शुरू होती ही है, तभी हाथी अपनी पूरी ताकत से भागता है और वह धूल उड़ाते हुए आगे निकल जाता है। और कुछ दूर जाकर पीछे जब मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि मेढक कहीं पीछे छूट गया। फिर हाथी चिल्लाता है, कहाँ हो नन्हे दोस्त। तभी उसकी ठीक आगे की झाड़ी से एक मेढक कूदता है और कहता है, मैं तो यहाँ हूँ, आप बहुत धीरे चल रहे हैं। अरे, वो हाथी ये देख के तो शॉक हो जाता है, घबरा जाता है। क्या है, मैं पीछे देख रहा था तो कोई नहीं दिखा, ये एकदम से कौन आ गया। यह सिलसिला बार बार चलता रहा। हाथी जितना तेज भागता, उसे हर मोड़ पर एक नया मेढक, जो बिल्कुल टीटू जैसा दिखता था, मुस्कुराते हुए मिलता। हाथी के पसीने छूटने लगे। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही हाथी बुरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें फूल रही थी। टीटू मेढक, जो असल में आखिरी झाड़ी में छिपा था, फुदक कर फिनिश लाइन पर जा पहुंचता है। पूरा जंगल शोर मचाने लगता है टीटू के जीतने की खुशी में। हाथी हांफते हुए पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम मुझसे तेज कैसे हो सकते हो?
टीटू शांति से कहता है, अकेला मेंढक आपसे नहीं जीत सकता था, लेकिन जब हम सब एक साथ मिल गए तो आपकी विशाल काया भी छोटी पड़ गई। शक्ति शरीर में नहीं, बुद्धि और एकता में होती है। तो इस तरीके से इस कहानी ने हमें कैसे समझाया कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, और हमें एक सीख भी सिखाई कि सिर्फ विशाल होने से, बड़ा होने से या ताकतवर होने से सब कुछ नहीं होता। बुद्धि और एकता, इनके बिना हम कुछ भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।